तो दोस्तों ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू का लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। ठीक, इसमें हम स्टार्ट में थोड़ा आसान क्वेश्चन से बढ़ते हुए हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक, और इस सीरीज का ये मतलब इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि दो रजिस्टर हैं ए और बी, इसका रेजिस्टेंस आर ए और आर बी है, आर ए और आर बी है, और दिया है कि आर ए कम है आर बी से। ठीक, और उसके बाद दिया है कि जिसकी रजिस्टिविटी मटेरियल का रो ए और रो बी है। ठीक, तो हम इसमें पूछा कि रो ए ज़्यादा होगा या रो बी ज़्यादा होगा, तो मतलब रजिस्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, बस यही पूछा है या इक्वल होगा। तो हम तो पहले इसको देख के तुरंत ये कहेंगे कि आर बी का रजिस्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन हम इक्वेशन जानते हैं कि आर बराबर होता है रो यल अपन ए। इसमें यल और ए का कोई जिक्र ही नहीं किया है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि रो ज़्यादा किसका है, क्योंकि यल और ये जब चेंज होगा तो आर भी चेंज हो जाएगा। ठीक, जब आर चेंज होगा तो आर कम या ज़्यादा यल और ए पर भी डिपेंड करेगा। इस वजह से इसमें हम रो को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रो ज़्यादा है या कम है या इक्वल है। ठीक, इसलिए इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी वाला, मतलब डाटा पर्याप्त नहीं है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इसमें क्या क्या दिया है पहले ये देखते हैं। इसमें बोला है करंट ड्रॉप करंट से जो ड्रॉप हो रहा है वो 3% है, मतलब ड्रॉप ऑफ करंट जो है 3% है। और पूछा क्या है, चमक पूछा है। ठीक, तो चमक हम जानते हैं कि पावर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो पावर हमारा होता है आई स्क्वायर, एक सेकेंड, आई स्क्वायर आर होता है। तो हम जानते हैं कि 3% जब करंट ड्रॉप होता है आई इंटू आर। आर यहाँ पे मतलब जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, दोनों केस में पावर के और रेजिस्टेंस में दोनों सेम रहेगा, लेकिन करंट बदल रहा है। तो यहाँ पे 3% है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर के टर्म में जब बदलेगा, ठीक, तो कितना बदलेगा यही बस पूछा है परसेंटेज में। ठीक, तो हम लोग इसको हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जब स्क्वायर या एक्स इंटू आई, ठीक, एक्स इंटू आई या फिर एक्स इंटू एक्स, जिसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इस टर्म में आता है तो हम लोग परसेंटेज चेंज होता है उसको हम लगाते हैं एक्स प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस का मतलब डिक्रीज करेगा तो प्लस, अरे माइनस, जब इंक्रीज करेगा तो प्लस लेंगे। ठीक, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, फिर इन्हीं दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, अगर माइनस आएगा तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस, ठीक, बटा 100। यही इक्वेशन होता है हमारा। परसेंटेज जितना चेंज होगा, चेंज इन परसेंटेज में कह सकते हैं। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, 3% ड्रॉप हो रहा है ना, ड्रॉप 3% डिक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए डिक्रीज कर रहा है तो -3% लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लेंगे -3, फिर माइनस वाई एक्स के टर्म में लेंगे -3, फिर इसके बाद -3, एक सेकेंड, -3 गुणे -3, माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हटा दे रहे हैं। ठीक, बटा 100, तो ये हो गया -6 प्लस 9 बटा 100, ये हो जाएगा -6 प्लस 0.09, नियर अबाउट आएगा ये -5.91, ठीक, परसेंट। इसको हम लिख सकते हैं मोटी मोटा 6%। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 6% डिक्रीज, ऑप्शन ए। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन।
अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। ठीक, इसमें थर्मल एनर्जी दिया है 400, मतलब W दे दिया हमें 400 एनर्जी, और करंट दिया है 2 एम्पियर, I दे दिया 2 एम्पियर, और पूछा क्या है, और दिया है टाइम 10 सेकेंड। ठीक, टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड, और पूछा गया रेजिस्टेंस। ठीक, अगर कोई रजिस्टर में ड्रॉप हो रहा है थर्मल एनर्जी 400 जूल 10 सेकेंड में, और करंट है 2 एम्पियर, तो कितना रेजिस्टेंस है उसका, यही पूछा है। तो हम जानते हैं W बराबर I²RT। ठीक, तो W बराबर 400 बराबर 2 का वर्ग गुणे R दिया है 10 सेकेंड। ठीक, सेकेंड क्या लिखें 10 गुणे टाइम पूछा है, यहाँ टाइम दिया है 10 सेकेंड और R पूछा है, गुणे R। तो R बराबर हम लिख सकते हैं 400 बटा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, गुणे 10, तो बराबर हो जाएगा 400 बटा 40 बराबर 10। तो R बराबर आ गया हमारा 10, ये 310। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है, 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, और स्पीड उसका दिया है, कांस्टेंट स्पीड दिया है 4 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो घूम रहा है। तो सर्कल में इलेक्ट्रिक करंट, सर्कल के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक, इसका बोला है रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक, और स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 4 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, तो हम उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो रेडियस R बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/100 बराबर 0.1 मीटर। ठीक, इतना तो हो गया हमारा। अब इसमें मुझे निकालना है करंट। ठीक, तो अब इसका हम इलेक्ट्रॉन द्वारा टोटल दूरी तय करने का निकालेंगे। तो ये हमारा आएगा परिधि के बराबर उसका टोटल दूरी हो जाएगा। तो हम उसका टोटल डिस्टेंस लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना चला गया है वो हमारा होगा 2πr। ठीक, क्योंकि एक चक्कर में अगर टोटल डिस्टेंस जितना तय कर रहा है तो उसी को निकालना है। तो 2πr हो जाएगा, 2 गुणे πr हो गया तुम्हारा 0.1 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.2 पाई होगा। ठीक, 2π। स्पीड दिया हमारा, स्पीड हमारा दिया है 4 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हम इससे टाइम पहले निकाल लें, क्योंकि जब दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, जब दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया मुझे, एक है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, कूलम। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, टाइम भी पता चल गया है। सॉरी, टाइम निकालना होगा। ठीक, टाइम निकालना होगा क्योंकि स्पीड दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम टाइम निकालेंगे तो हमारा करंट अपने आप निकल जाएगा। तो हम स्पीड दिया है 4 गुणे 10⁶ और डिस्टेंस हो गया आपका 0.2 पाई। तो हम टाइम बराबर लिखेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। ठीक, सब लोग जानते हैं। तो
ये हमारा हो जाएगा 0.2 पाई बटा 4 × 10⁶। ठीक, अब इसको हल क्या किया जाए, इक्वेशन में ही पुट कर देंगे, जैसा आएगा उसके हिसाब से कट पिट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा टाइम आ गया 4 × 10⁶। ठीक, तो हम आई बराबर निकाल रहे हैं Q/T आता है। Q बराबर होता है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बेटा T हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। हमारा टाइम हो गया 0.2 पाई अपान 4 × 10⁶। अभी 4 × 10⁶ ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 × 4 × 10⁶ बटा 0.2 पाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर हम काटें इसको तो 0.2 से 16 काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 10⁻⁻19 × 4 × 10⁶ बटा पाई। ठीक, सॉरी 0.8 बार में कटेगा ना भाई, 0.8 बार में कटेगा 0.8। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नियर अबाउट आएगा। कैलकुलेटर कर लेते हैं क्योंकि लंबा बड़ा होगा। ठीक, एक सेकंड रुक जाएगा। तो ये हमारा आ गया है 3.2 × 10⁻⁻19 + 6 बटा 3.14। हम इसी का भाग देख ले रहे हैं। तो ये नियर अबाउट 1 आ जाएगा क्योंकि 3.2 और 3.14 है, तो नियर अबाउट 1 × 10⁻19 में से 6 गया। एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 832 से ये 0.32 होगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर लें। इसको हम लिख सकते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 + 7 लिख सकते हैं क्योंकि 0.1 इधर गया है बटा 3.14। तो इसको हम लिख सकते हैं नियर अबाउट बना दे रहे हैं 1 × 10⁻12 -12। ठीक, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ये हमारा ऑप्शन है। ठीक, सही, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम किए क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के बाद हम टाइम निकालनी है, कितना टाइम चलने में लग रहा है उसको। फिर टाइम निकल गया तो मुझे इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज दिया है, उसके बाद टाइम मिल गया तो हम करंट निकाल लिए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। तो आप लोग भी मतलब ज़्यादा घबराना मत, ऐसे ही देख के लगाना पड़ता है क्या क्या दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया कि एक नाइक्रोम का तार है। ठीक, जो हीटर कॉइल में यूज किया गया है। इसका रेजिस्टेंस जो है 2 ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर का, अगर 1 मीटर लेंथ है तो 2 ओम है। ठीक, तो उसका टोटल वायर का लेंथ पूछा है। ठीक, अब मुझे दिया गया है हीटर का पावर दिया है। ठीक, और वोल्टेज दिया है, तो P बराबर दिया है 1 किलोवाट। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ वाट या फिर 10⁻³ वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1000 वाट। और भी दिया है
200। तो हम P बराबर जानते हैं V²/R। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं R बराबर V²/P। तो हो जाएगा 200 × 200 बटा 1000। 3 0 से 3 0 कर जाएगा तो आ जाएगा टोटल 20। ठीक, अब दिया है कि 20 ओम R बराबर, ठीक, सॉरी 40 ओम आएगा ना, ये 3 0 से 3 0 कटेगा तो 20 × 40 ओम आ जाएगा। ठीक, अब पूछा है मुझे लेंथ। अब हम जानते हैं कि 2 ओम 1 मीटर में हो रहा है। ठीक, तो 2 ओम 1 मीटर में हो रहा है, 1 सेकेंड, 1 मीटर में। ठीक, तो अगर 40 ओम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/2 × 40, जो कि इसलिए है भाई और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। आंसर कौन सा है? सी। बहुत सिंपल था ये। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इस क्वेश्चन में बोला कि अगर हम कोई 1 वोल्ट किसी सर्किट को दे रहे हैं तो उसमें 1 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं कि I/V लिख सकते हैं। ठीक, सही से चलाकर I/V लिख सकते हैं। जैसे R बराबर हम लिखते हैं कि V/I, और R को हम जानते हैं, कंडक्टेंस बराबर हम जानते हैं 1/R होता है। कंडक्टेंस बराबर हम जानते हैं 1/R होता है। तो इसी को हम R बराबर जब लिखेंगे तो I/V हो जाएगा। ठीक, तो दिया क्या है 1 माइक्रो एम्पियर। I बराबर दिया है 1 माइक्रो एम्पियर, लिख सकते हैं 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक, और वोल्टेज दिया है, वेव दिया है 1 वोल्ट। तो हम 1 माइक्रो, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ बटा 1 बराबर 10⁻⁶। ठीक, कंडक्टेंस बराबर आ गया 10⁻⁶, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो मोल। ठीक, ये वाला, ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए इसमें कहा कि अगर कितना वोल्टेज की आवश्यकता होगी जब 24 कूलाम, सॉरी 0.24 कूलाम 0.8 सेकेंड तक फ्लो कराया जाए। ठीक, और रेजिस्टेंस दिया है 500 ओम। ठीक, तो पहले दिया क्या है, Q दिया है, सेकेंड Q दिया है हमारा 0.24 कूलाम, टाइम दिया है 0.8 सेकेंड, R दिया है 500 ओम। ठीक, तो पहले हमें वोल्टेज निकालने के लिए चाहिए कि हम V बराबर I/R, तो R तो दे दिया है, I निकाल ले रहे हैं। I बराबर होता है Q/T। तो Q दिया है 0.24 बटा 0.8, ये हो जाएगा 0.3। ठीक, I हो गया 0.3। तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, V बराबर I/R। I दिया 0.3 × 500 रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 50 बराबर 150 वोल्ट। ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, ऑप्शन सी सही है इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इस क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस कितना होगा जब रेजिस्टेंस 50 किलो ओम 10% वेरिएशन में है। तो हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस
एंटी प्रोपोर्शनली टू कंडक्टेंस होता है। ठीक, तो अगर R मैक्सिमम होगा तो हमारा कंडक्टेंस मिनिमम होगा। ठीक, मिनिमम होगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम कंडक्टेंस पूछा है, तो हमारा R जब मिनिमम होगा तो कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस जब रेजिस्टेंस दे दिया है तो हम रेजिस्टेंस को मिनिमम निकाल लेते हैं। ठीक, तो जब ये परसेंटेज 10% वेरी कर रहा है तो 10% हम कम कर ले रहे हैं। 75 किलो ओम का 10% मिनिमम वेरी करके अगर नीचे आएगा तो वही मेरा सबसे निचला होगा, और 10% वेरी का मतलब प्लस माइनस 10% होता है। 10% नीचे भी जाता है, 10% ऊपर भी जाता है। तो मैक्सिमम पूछता है, अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम निकालना होता है तो हम 75 किलो ओम में 10% इंक्रीज कर देते तो मेरा मैक्सिमम हो जाता। वही 10% मिनिमम कर देंगे, कम कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 10% कम करके रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा R min बराबर 10 माइनस 75 माइनस 75 किलो ओम लिख दे रहे हैं 75,000। ठीक, माइनस 75,000 का 10%। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 75,000 माइनस 7500 कट के, तो ये हमारा हो जाएगा R min बराबर, ठीक, इतना हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम R मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कंडक्टेंस मैक्सिमम, तब मतलब देन मैक्सिमम कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/R मिनिमम। तो ये हो जाएगा 1/67500। ठीक, इसको हम निकालेंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा, भाग देंगे तो इसको हम भाग दे रहे हैं, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा आया है 14.81 माइक्रो सीमेंस। ठीक, माइक्रो सीमेंस आया है, देख रहे हैं ऑप्शन है कि नहीं। 14.81 मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिया है, एनर्जी एट द रेट ऑफ इतना, मतलब रेट ऑफ चेंज जो होता है, कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ इतना दिया है। तो ये हमारा पावर हो जाएगा, 540। ठीक, जिसको जूल पर सेकेंड या वाट लिख सकते हैं। ठीक, और क्या दिया है, टाइम 3.5 आवर, टाइम बराबर 3.5 आवर। ठीक, और बोला क्या है, पूछा क्या है, किलोवाट आवर एनर्जी पूछा है। ठीक, कितना कंज्यूम करेगा, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। P बराबर होता है, अरे सॉरी, एनर्जी बराबर P इंटू टी कर देंगे, क्योंकि P बराबर होता है B इंटू आई, या P बराबर होता है इंटू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर, ये बराबर हो जाएगा हमारा P इंटू टी। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 540 गुणे 3.5। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 540, तो इसको हम लिख सकते हैं 54 गुणे 35। आप पूरा करेंगे तो हमारा आएगा ये
टोटल आएगा 1890 वाट। अगर किलो वाट में बदलें तो 1.8 किलो वाट आएगा, 1.89। ठीक, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक, इसका ऑप्शन डी सही है। कुछ याद है नहीं, पी दिया है, टी दिया है, एनर्जी पूछ रहा है। ठीक, एक कलर में कर दूँ ताकि आप लोगों को विजुअली हो अच्छे से। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस आया है हमारा 10 किलो ओम आया है, तो आर दिया है 10 किलो ओम। ठीक, और पूछा है कितना वोल्टेज चेंज होगा जब करंट हमारा 1 मिली एम्पियर से 5.5 मिली एम्पियर तक चेंज हो रहा है। ठीक, तो हमारा डेल आई दिया है, सॉरी इसको वाइट से ही लिखते हैं। ठीक, डेल आई हमारा हो जाएगा I2 माइनस I1, तो ये आ जाएगा 5.5 माइनस 1 मिली एम्पियर। ठीक, तो ये आ जाएगा 4.5 मिली एम्पियर, हमारा डेलाई हो गया। ठीक, आर दे दिया है, डेलाई दे दिया है, तो अब पूछा है कि टोटल चेंज मतलब डेल भी पूछा है। डेल भी बराबर, ये एक्चुअली एसी सर्किट जब आते हैं तब उसमें वेरिएशन दिखता है करंट और वोल्टेज का, तो उसमें हम अब तक तो ये चलता था कि आई बराबर भी अपान आर, लेकिन अब जो चलेगा डेल आई बराबर डेल भी अपान आर, ऐसा चलता है एसी में। तो यहाँ पे आप लोग ये मत कन्फ्यूज हो जाइएगा कि डेल भी क्यों लिया गया है। तो डेल भी बराबर हमारा कुछ नहीं, सिंपल होगा डेल आई इंटू आर, तो ये हो जाएगा 4.5 गुणे 10 गुणे 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 3 ओम। ठीक, तो हो गया। अब इसको हम टोटल गुणा करेंगे का, एक सेकेंड, इसे मिली एम्पियर है तो इसको हम लिखेंगे 4.5 गुणे 10 की पावर 3 एम्पियर। तो यहाँ पे हम वही पूरा करने के लिए बोल गए थे, गुणे 10 की पावर 3। ठीक, ये एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। ठीक, तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बच गया हमारा क्या 4.5 गुणे 10 बराबर 45 वोल्ट, डेल बी बराबर। तो देखते हैं कि आंसर कौन सा होता है। डेल बी 45 अच्छा सी दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया है क्यू, जो इक्वेशन फॉर्म में दिया है, तो देख के डरने वाली बात नहीं है। ठीक, ये दिया क्या है, क्यू बराबर दिया है 16t² माइनस 12t मिली कूलम। ठीक, और टाइम दिया है 3 सेकेंड, टी बराबर 3 सेकेंड। ठीक, तो अब तक तो हम यही जानते थे, पूछा क्या पहले ये बताइए। करंट पूछा है ना, दैट करंट एट 3 सेकेंड पे। तो अब तक तो हम लोग यही जानते थे कि Q बराबर IT कर देते थे या I बराबर Q/T कर देते थे। तो अब यहाँ पे T से भाग दे के, ठीक, सिंपल है,
कि लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज की बात जब कर रहा है तो हम जाहिर सी बात है कि हम डीसी की तरह नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये एसी की तरह सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ स्मॉल आई लिखेंगे, आई बराबर हो जाएगा Q/T। ठीक, ये तो होगा, लेकिन इसके साथ डेल Q अपन डेल T मतलब चेंज ऑफ चार्ज बटा चेंज ऑफ करंट से निकलेगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा करंट आई बराबर डेल 6T, सॉरी वहाँ पे जो 16 था ना वो 6 होगा, कोष्टक था तो हम गलती से उसको 16 लिख दिए थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये 6 ही है, क्योंकि जब मैं एक्चुअल क्वेश्चन में देखा तो पता चला कि नहीं 6 है। तो 6T² माइनस 12T यही दिया है मिली, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गुणे 10⁻³ ठीक, बटा डेल टी। तो हम डेल Q/डेल टी को हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो आई बराबर आ जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएट करने पे 2 गुणे 6 गुणे 2T माइनस 12 ठीक, गुणे 10⁻³ क्योंकि कांस्टेंट इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो डिफ्रेंशिएट कर दें तो फिर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम एक्चुअली डेल आई/डेल टी लिख डेल आई बरा डेल आई/डेल टी लिखते हैं। ठीक, परिवर्तन हमें करंट में परिवर्तन भी तो देखना पड़ेगा, कितना परिवर्तन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बोला t बराबर 3 सेकेंड पे ठीक, तो 3 बराबर t बराबर 3 पुट कर देंगे, हो जाएगा 6 गुणे 2 गुणे 3 माइनस 12 गुणे 10⁻³ ठीक। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 6 × 12 3 36 माइनस 12 गुणे 10⁻³ बराबर हो जाएगा 24 मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर होगा, मिली सेकेंड लिखा ठीक। तो 24 मिली एम्पियर मतलब ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा ठीक। कभी भी मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आप जनरली लोग करते हैं एग्जाम हॉल में, Q बराबर दे दिया T² माइनस 12T ठीक, तो आई पूछा है T बराबर 3 सेकेंड दे दिया है, तो लोग तुरंत इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, या फिर आई बराबर Q/T से निकालते हैं तो इसको करते हैं 6T² माइनस 12T बटा T कर देते हैं, तो एक T से तो ये T कट जाएगा, ये T हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 18 माइनस 12 ठीक, 3 अगर रख रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6 मिली एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिली था मिली एम्पियर। तो ऐसे कभी मत हल करना, क्योंकि ये जो सॉल्व करते हैं ये डीसी के केस में करते हैं। यहाँ पे परिवर्तन की जब बात कर रहा है तो हम डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि परिवर्तन की बात कर रहा है तो एसी की बात कर रहा है, तो इस वजह से ऐसे नहीं ठीक, जो इस तरीके से अमल किए हैं उसी तरीके से हल करना पड़ेगा ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका तो आंसर डी सही है ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से ठीक उल्टा पूछ दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है हमारा करंट दिया है और टाइम दिया है, पूछा क्या है टोटल चेंज, क्या पूछा है करंट कितना दे दिया है, टोटल चार्ज पूछा है, टोटल चेंज हम पढ़ रहे हैं, टोटल चार्ज है ये ठीक, टोटल चार्ज पूछा है कितना है, लेकिन यहाँ पे अच्छा दिया है टाइम इसके और इसके बीच कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर दिया है, आई बराबर दिया है 6T² माइनस 2T है ठीक,
2t है, एम्पियर में है। ठीक, और टाइम दिया है 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 2 टाइम दिया है, किस वजह से दिया है, तो हम बता रहे हैं किस वजह से दिया है। तो हम जानते हैं Q बराबर IT होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम इक्वेशन, पिछले इक्वेशन में हम बताए थे कि मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम डेल में निकालते हैं, मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है। तो डेल Q बराबर हम लिख देंगे I डेल T। ठीक, क्योंकि I तो इक्वेशन में दिया है, कितने टाइम में परिवर्तन में कितना चार्ज परिवर्तन होगा वही पूछा है I का इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 2t डेल टी डेल Q दिया है यहाँ, मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है टोटल चार्ज में वो निकालना है। अब यहाँ पे उसमें हम क्या किए थे कि अपान डेल टी था तो हम डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ पे समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ठीक, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि इंटू डेल टी दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा Q बराबर 6t⁻1 + 1 अपान 1 + 1, क्योंकि सॉरी 2 + 1 होगा ना, 2 + 1 यहाँ पर जो है 2 × t⁻1 + 1 अपान 1 + 1, ये हो जाएगा 6t⁻3/3 माइनस 2t² अपान 2। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 से 6 कटेगा तो 2t³ माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो t²। ठीक, एक बात और, साथ में कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन कांस्टेंट यहाँ दिया नहीं है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक, आप लोग ये मत सोचिएगा कि कांस्टेंट क्यों नहीं लिया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हिसाब से। 1 सेकेंड, ये समाकलन होगा ना Q, तो ये अपर लिमिट हमारा हो गया 3 और लोअर लिमिट हो गया 1, ऐसे निकालना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा t³ Q बराबर हो जाएगा 1 3 माइनस t² कोष्टक में 1 3। तो हम सब लोग हल किए होंगे, समाकलन तो सबको ही आता होगा। कोष्टक में 3⁻3 माइनस 1⁻3 माइनस t⁻, अब 3⁻2 माइनस 1⁻2, ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 होते 27 माइनस 1 26 माइनस, ठीक, 3 3 माइनस 1 8, तो ये हो जाएगा हमारा 26 दूना के 52 माइनस 8, तो ये हमारा हो जाएगा 44 कूलम Q बराबर, ठीक, 44 है। एक सेकंड, 44 कूलम आएगा। ठीक, आंसर देखते हैं, ये बी, ऑप्शन बी। ठीक, आप लोग भी ऐसे क्वेश्चनों को देख के डरिएगा मत कभी भी, मतलब उस हिसाब से लगाइए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो मैं आई दे दिया था, टाइम दे दिया था, चार्ज पूछ रहा था, तो बस सिंपल सा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले दिया क्या क्या और पूछा क्या क्या है। बोल रहा है कि अगर करंट किसी पॉजिटिव टर्मिनल से जिसका वैल्यू इतना है इंटर कर रहा है तो पावर कितना डिलीवर करेगा एलिमेंट को 3 मिली सेकेंड में। ठीक, जबकि उसके क्रॉस वोल्टेज जो है 3i है। ठीक, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, 3i है वोल्टेज। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं दिया क्या क्या है। आई बराबर दिया है 5 cos 60πt एम्पियर और टाइम दिया है 3 मिली सेकेंड।
भी बोला है 3i के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 cos 60 पाई टी वोल्ट, ठीक, या फिर 15 cos 60 पाई टी वोल्ट, ठीक। अब मुझे पूछा है 3 मिली सेकेंड पे पावर कितना होगा, तो हम 3 मिली सेकेंड पे सबसे पहले वोल्टेज और करंट पता कर लें, फिर पावर तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट एंड वोल्टेज एट 3 मिली सेकेंड मिली सेकेंड ही लिखा हूँ ना, मिली सेकेंड, ठीक। तो हमारा इक्वेशन क्या है करंट का, अब आई बराबर 3 मिली सेकेंड पर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 cos, इसको मिली सेकेंड को सीधे सीधे लिख देंगे, 3/1000 लिख सकते हैं ना, सिंपल सी भाषा है। तो ये हो जाएगा 60 पाई गुणे टी के बराबर 3/1000 टी की जगह लिख देना है। अभी हमारा टोटल कट पीट के 5 cos 36 18 180 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब इसको हम अलग से हल कर दे रहे हैं आपको, 60 गुणे पाई बराबर 180 गुणे 3/1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। 18 गुणे 18 36 18 गुणे 18 हो जाएगा, ठीक, हो गया बटा 10। तो अब इसको टोटल वैल्यू आएगा आपका 32.4, ठीक, 32.4, 18 का वर्ग 324, ठीक। तो 32.4 cos 32.4 के लिए तो कैलकुलेटर यूज करना ही करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में भी आएगा तब भी आपको कैलकुलेटर दिया ही रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन को कोई भी नहीं हल कर पाएगा। हाँ, नियर अबाउट में आप जा सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट का ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा ना, नियर अबाउट में भी नहीं आप जा सकते हैं, क्योंकि काश के थोड़ी सी वैल्यू परिवर्तन पे वैल्यू इतना ही परिवर्तन करेगी, तो हम कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं, ठीक। तो हमारा काश 32.4 का वैल्यू हो जाएगा, लगभग काश 30 का मान होता है 0.8, तो 30 से बढ़ रहा है 86 होता है, सॉरी 0.86 होता है 30 का, तो उससे हल्का सा कम होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, कैलकुलेटर में यूज कर ले रहे हैं, ठीक, गुणे 0.84 आया है, ठीक। तो ये हमारा होगा 4.2 एम्पियर, ठीक। अब यही वोल्टेज निकाल ले रहे हैं 3 मिली सेकेंड पे, तो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन था 15 cos 60, वही सब कुछ सेम था, पाई टी, ठीक। तो cos 60 पाई टी का मान हम ये cos 32.4 ही रख लेंगे, तो 15 गुणे cos 32.4। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि 32.4 cos का मान दिया रहे, तब केवल वैल्यू यहाँ पुट करना होगा, ठीक। तो ये होगा हमारा 15 गुणे 0.84, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 12.6, ठीक, वोल्ट। अब हम पावर निकाल रहे हैं, पावर एट 3 मिली सेकेंड, ठीक। तो P बराबर हो जाएगा V 3 सेकंड पे जो वोल्टेज आया था और 3 सेकंड पे जो करंट आया था, यही हो जाएगा पावर 3 सेकंड पे। तो 4.2 आया था, यही ना, 4.2 और 15.6 आया था, गुणे 15.6, दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक सेकंड, 15 चौका 60, 6 दूना के 12, मतलब लगभग 15 नहीं 12, ये हम 15 देख लें, सॉरी 12.6 होगा, 12 चौका 48। कैलकुलेटर हम यूज कर ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा गुणा कर लीजिए, एग्जाम में हो सकता है इसमें कैलकुलेटर ना दे। ये आ जाएगा 53.172 वाट। देख रहे हैं आंसर कोई दिया ऐसा, देखिए ये दिया है, हम जैसे नियर अबाउट ये 84 जो दिया था उसके आगे भी कास का वैल्यू दिया था, तो हम केवल 2 अंक लिए, तो इस वजह से मेरा कितना आया 53.17 आया है, लेकिन यहाँ पे 53.17 आया है,
यहाँ 53.48 दिया है, तो आंसर यही सही होगा। ठीक, क्योंकि अगर हम 3-4 अंक जाते हैं दशमलव के बाद तो ये हमारा एक्यूरेट आता है। ठीक, तो इसमें हम बहुत वो नहीं होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखते हैं। पूछा है कॉपर वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm, मतलब ए दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम चेंज करके अगर मीटर में लिखें तो 1/100 मीटर लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर। ठीक, और सॉरी 1000 × 1000 लिखना पड़ेगा ना, 1000 होता है ना, 1000 × 1000, या फिर इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। और क्या दिया है, करंट दिया है, करंट बराबर 10 एम्पियर दिया है। और बोल रहा है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, क्योंकि मीटर क्यूब में दिया है ना। तो ये हमारा हो गया 10⁻28। ठीक, और पूछा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, तो वीडी पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक, इसका होता है I बराबर NE/AVD, जहाँ पे n नंबर ऑफ, ये जो है नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का वो नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, ये ई हो गया, एरिया दे दिया है यहाँ पे, और वीडी पूछा है। ठीक, आई का वैल्यू 10 दिया है, अब सिंपल सा है, बस यहाँ वैल्यू रखना है। आई बराबर 10 हो गया, एन बराबर कितना दिया था 10⁻28, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, एरिया कितना दिया है 10⁻⁻6 10⁻⁻6 × BD। ठीक, इसी को सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 19×6 25 मतलब 28, 10⁻28 - 25। ठीक, गुणे 1.6 × BD। ठीक, यहाँ पे 10 है, हम BD बराबर अब लिख सकते हैं 10 बटा ये 25 में 10 का पावर 3 हो जाएगा, गुणे 1.6। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 10 बटा 1.6 को हम लिख सकते हैं 1600। ठीक, बराबर हो जाएगा 1/160। ठीक, BD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब इतना ही दिया कि इसको सॉल्व किया है, पहले ये देखना पड़ेगा। अगर और दशमलव में दिया होगा वैल्यू तो इसी का भाग करना पड़ेगा, पहले चेक कर लेना है। ऑप्शन क्या क्या है, अच्छा पहला ही ऑप्शन है 1/160। ठीक, यही है ना, हाँ 1/160। ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला कि कॉपर वायर का एरिया जो क्रॉस सेक्शन उसका 4 mm है। ठीक, 4 mm स्क्वायर है, और लेंथ दिया है 4 मीटर। ठीक, करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब वही BD वाला इक्वेशन फिर आएगा। ठीक, अब इसमें पूछा गया टाइम रिक्वायर्ड एंड इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल लेंथ, मतलब जो ये लेंथ दिया है 4 मीटर, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा। तो सिंपल है, उसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले थे, उसी के तरीके से इसमें भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे। उसके बाद डिस्टेंस दे दिया है,
डी। ठीक, अब टाइम पूछा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब स्पीड हो गया ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो टाइम बराबर हो जाएगा, ठीक, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, बस इतना ही करना है। तो हम सबसे पहले वी डी निकालने की तैयारी करते हैं। ठीक, दिया क्या क्या है पहले ये सॉल्व करते हैं। दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया 4 mm स्क्वायर, तो इसको हम चेंज करेंगे तो 4/1000 गुणे 1000। ठीक, 1000 गुणे 1000 दिया है, बराबर लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर में था ना ये। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद दिया है ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना, फ्री इलेक्ट्रॉन 8 × 10⁻28 दिया है। इसमें थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाया है, उसमें 1 दिया था, यहाँ पर केवल 10⁻28 दिया था पिछले क्वेश्चन में। अब वी डी पूछा है, तो वी डी के लिए हम इक्वेशन आपको बताए थे कि I बराबर N E A इंटू वी डी था। ठीक, सॉरी वी डी यही था ना, तो हम यहाँ से वी डी डायरेक्ट कर लेना है। वी डी बराबर I कितना दिया है यहाँ पे 10 एम्पियर दिया है, तो I बराबर 10 एम्पियर दिया है। ठीक, तो I अपॉन N E A। ठीक, वी डी डिस्टेंस कितना दिया है 4 मीटर, तो कैपिटल डी से दर्शा रहे हैं, डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं वी डी, वैल्यू पुट कर रहे हैं सबका, तो ये हो जाएगा 10, 4 × 10⁻28 एन का वैल्यू यही है ना ये। ठीक, ई का हो गया चार्ज, जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ कहीं मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। एरिया हो गया आपका 4 × 10⁻−6, अब 19 × 6 = 25 मतलब 10⁻3 तो वही आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 10/4 × 8 × 1.6। ठीक, × 10⁻3 25 में से 19 × 25 घटाएंगे 28 में से, तो 10⁻3 आएगा। ठीक, अब इन तीनों का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 32 10/32 × 16 1.6 हम 16 लिख रहे हैं, और यहाँ से गुणे 100 कर ले रहे हैं। ठीक, एक जीरो से एक जीरो काट दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/32 × 16 × 10। ठीक, तो ऐसा कि एग्जाम में सबसे पहले यहीं पे मत काटना शुरू हो जाइएगा आप लोग, यहाँ पे काट पीट करके वैल्यू निकालेंगे। फिर अभी आगे हमें निकालना क्या है, पहली बात कि हमें निकालना है टाइम। तो टाइम के लिए हमें फिर से मतलब इक्वेशन वही टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। तो ये तो हमारा स्पीड आ गया, तो वो ठीक है, ऊपर नीचे करके अभी कुछ हो सकता है कि मिले तो कट पिट जाए, इसलिए हम यहाँ पे काट नहीं रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वी डी बराबर 1/32 × 16 × 10 ये। ठीक, अब यहाँ से हम आ रहे हैं टाइम टी बराबर हमारा दूरी दिया था 4 मीटर ना डिस्टेंस, तो 4 हो गया डिस्टेंस बटा वी डी 1/32 × 16 × 10। ठीक, और ये हो जाएगा 32 × 16 × 10 ऊपर चला जाएगा ×4 सेकेंड। अब तो गुणा करना ही पड़ेगा भाई, ये सेकेंड आ गया। ठीक,
तो पूछा आंसर सेकंड में दिया कि पहले दिया किसमें, पहले ये तो देख लें। हवा में दिया है, ठीक। तो हम इसको यहाँ से करेंगे 32 गुणे 16 गुणे 10 गुणे 4 बटा, मतलब सेकंड में तो 3600 से भाग देंगे तो आवर में आ जाएगा, ठीक। 3600, तो ये हो गया हमारा 9, एक सेकेंड काट रहे हैं, 9 चौका 36 मतलब 400, ठीक। 400 मतलब 1 0 से 1 0 कट गया। 8 चौका 32, सॉरी 8 चौका 32, नीचे बच गया 10, ठीक। 10 चौका 40, 8 चौका 32, ठीक। एक मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा फिर से काट रहे हैं, ठीक। और फिर से पूरा ही कर दे रहे हैं, वो 4 नवा करना था तो 400 लिख दिए थे, तो ये हमारा आ गया इतना सेकंड। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं 32 गुणे 16 गुणे 10 गुणे 4 बटा 3600 से आवर हो गया, ठीक। 4 9, ठीक। 1 0 से 1 0 पड़ जाएगा, 4 9 बार में कटा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक। अभी हमारा हो जाएगा 32 गुणे 16, ठीक। 32 गुणे 16 बटा 90, ठीक। इसको हम भाग गुणा कर रहे हैं, 16 दूना 32 को 2, 16 3 48, 3 51 512 बटा 90। इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 5.69 आवर। क्या हम कैलकुलेटर यूज कर लिए हैं तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक। ये टोटल हो गया 5.69, इसको हम लिख सकते हैं 5.7 आवर। देख रहे हैं उत्तर मिल रहा है कि नहीं, 5.7, ठीक। ये हमारा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या क्या है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 3 वोल्ट, ठीक। और रेजिस्टेंस दिया है 1.5 ओम। मतलब यही बोल रहा है कि 3 वोल्ट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी कंडक्टर पे करा जिसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम है, अगर 1 सेकेंड तक फ्लो कराया जाए, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कितने फ्लो करेंगे, ठीक। यही पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या क्या है। बी बराबर दिया है 3 वोल्ट, आर बराबर दिया है 1.5 ओम और टाइम बराबर दिया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन पूछा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मुझे पता करने के लिए क्यू बराबर यानी से पता चलेगा। तो इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही पता करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू मुझे पता नहीं है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है कि मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक। तो यहाँ पे क्यू पहले पता होना चाहिए, तब तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। तो क्यू पता करने के लिए मुझे पता है कि आई इंटू टी होता है। तो टी तो दिया है लेकिन आई नहीं दिया, तो आई निकालने के लिए हम जानेंगे आई बराबर बी इंटू आर होता है। तो यहाँ से होगा 3/1.5 मतलब आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक। आई बराबर 2 एम्पियर हो गया, तो आई बराबर 2 एम्पियर गुणे टाइम दिया है 1 सेकेंड, ठीक। तो क्यू बराबर हो गया 2, ठीक। तो क्यू बराबर हो गया 2, ठीक। क्यू बराबर 2। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो एन बराबर हो जाएगा 2/1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक। तो एन बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻19/1.6, ठीक। तो अब इसको हम भाग देंगे, ठीक। तो हम 4 ये काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.25
वो 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, आंसर में देख रहे हैं 1.25 बचा है, ये वाला भी सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसमें क्या दिया है क्या निकालना है बस वही ध्यान देना है। सबसे पहले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिए, आई निकालनी है, आई निकालने के बाद क्यू निकालनी है, क्यू के बाद फिर इसी इक्वेशन से हम निकाल लिए हैं अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस इक्वेशन से, क्योंकि मुझे क्यू भी पता चल गया आई के थ्रू। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या क्या दिया है। ठीक, बोला है कि सॉलिड क्यूब है, मतलब सॉलिड क्यूब। तो पहले सॉलिड क्यूब बना लिया जाए। अच्छा, पहले देख लें क्या क्या दिया है। उसका मास दिया है, डेंसिटी दिया है, ठीक, और रेजिस्टिविटी दिया है। ठीक, अब देखते हैं मास दिया है 84 ग्राम। ठीक, और डेंसिटी दिया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी दिया है रो 1.6 गुणे 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। अब पूछा गया कि रेजिस्टेंस अपोजिट फेस के। ठीक, तो पहले हम सॉलिड बना ले रहे हैं क्यूब। एक सेकेंड, थोड़ा समय लगेगा, सॉरी। ठीक, क्यूब बना ले रहे हैं। भैया सीधा आ जा यार। मान लीजिए लंबाई इसकी ये है, ए भी ये है और ए भी ये है। ठीक, अपोजिट फेसेस बोला है तो मतलब इसके और यहाँ से। ठीक, तो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे एक सेकेंड कलर में थोड़ा बना देंगे ना तो आप लोगों को सही समझ में आएगा। एक सेकेंड, छोड़िए, हम इसे हाथ से बना रहे हैं। मतलब ये वाली एक फेस हो गया, एक फेस हमारा ये हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक, अच्छा, इसमें क्यूब बोला है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आयतन निकालेंगे। ठीक, आयतन निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल और एरिया पता और लेंथ पता चल जाएगा। आयतन जैसे मान लीजिए जैसे आयतन ये क्यूब निकल गया तो इससे मुझे भुजा पता चल जाएगी, भुजा निकल जाएगी तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद ये लेंथ दे दिया है तो फिर उसके बाद रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। सबसे पहले आयतन निकालते हैं। तो वॉल्यूम बराबर होता है, एक सेकेंड, वॉल्यूम बराबर होता है मास बटा डेंसिटी। ठीक, मास बटा डेंसिटी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 84/10.5। एक चीज़ और आप लोगों को बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ ग्राम में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। तो हम इसको मीटर में या फिर किलोग्राम में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सब जी ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड में लेगा। ठीक, इक्वेशन आएगा तो हम इसी के अकॉर्डिंग मतलब कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी में निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 10 से भाग देंगे तो ये बराबर आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से हमारा ए क्यूब बराबर 8 आ गया। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर आ गया तो ये वाली फेस, एक सेकेंड,
अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो। देखो इस वाली फेस का एरिया आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर 4, मतलब एरिया हो गया 4। ठीक, लेंथ दिया है 2, ए के बराबर ही लेंथ होगा 2 सेंटीमीटर। अब हम मुझे निकालना का है, रजिस्टिविटी दे दिया है। ठीक, निकालना है मुझे रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं कि R बराबर रो एल अपॉन ई हो जाएगा। तो रो कितना दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर -6 गुणे एल दे दिया 2, एरिया दे दिया 4। तो यहाँ से हो जाएगा 0.8 का मतलब कि ये कटेगा आपका 2 से 2 कटेगा 0.8। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर 0.8 गुणे 10 की पावर -6, ऑप्शन दिया है 0.8 10 की पावर -6, ये है ना। बस सिंपल, ज़्यादा कुछ करना नहीं, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर कमेंट कर लेना आप लोग। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक, बोला इसमें, इस क्वेश्चन में बोला है टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा है ना, डबल हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इसमें दिया क्या है, केवल ये दिया है कि R2 जो है R1 का डबल है, बस यही दिया है। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है, टेम्परेचर पूछा है। तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा। ठीक, कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा 0। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन लगाते हैं R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फ़ा 0 T2 माइनस T1। तो T2 हमारा हो गया, T2 पूछा है, T1 दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, T1 दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यही दिया है ना। बस वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। R2 बराबर दिया है 2R1 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फ़ा 0, T2 दिया है, T2 पूछा ही है -0। तो ये R1 इधर आके R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 2 माइनस 1 प्लस यहाँ से R1 से R1 कट जाएगा ना, पूरा कर रहा है दोनों साइड। तो फिर ये हमारा हो जाएगा 2 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, एक सेकेंड ऊपर कर लेना है, 1 प्लस अल्फ़ा 0 T2, क्योंकि 0 कटेगा कोई वैल्यू इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये 1 आएगा इधर, तो 2 माइनस 1 बराबर अल्फ़ा 0 T2। तो T2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा 0, मतलब टेम्परेचर T2 हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा 0। ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन दिया है। ठीक, ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या और दिया क्या क्या है। ठीक, तो इक्विवेलेंट करंट पूछा है पहली बात, और दिया क्या क्या है। तो इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हो गया। और चार्ज दिया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। ठीक, दिया है कि एक सर्कल के रेडियस में, एक सर्कल जिसका रेडियस इतना है इस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। ठीक,
तो करंट केवल पूछा है। तो अब यहाँ से रेडियस दे दिया 5.1 गुणे 10⁻11 मीटर, ठीक। और फ्रीक्वेंसी दिया है 6.8 गुणे 10⁻15, ठीक। इतना चीज़ तो हमें दिया है, पूछा है आई, यही पूछा है। तब इन सबसे हम सबसे पहले हम देखते हैं कि निकाल क्या क्या सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया तो हम टाइम निकाल सकते हैं 1/, फ्रीक्वेंसी से, तो ये हो जाएगा 6.8 गुणे 10⁻15। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये लिखना क्या है, जो वैल्यू रखेंगे वहीं काट पीट मचाएंगे, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दे दिया है, टाइम निकल गया। तो अब यहाँ से हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिख लीजिए, नहीं तो वो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले अब आई निकालने के लिए हमें चाहिए, टाइम दे दिया है तो क्यू चाहिए, आई बराबर Q/T होता है, ठीक। तो हमें क्यू चाहिए, तो क्यू बराबर होगा N × E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा है 1.6 गुणे 10⁻−19। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 1.6 गुणे 10⁻−19, ठीक। अब हमें आई निकालना है, तो आई बराबर हम देख ही रहे हैं, क्यू बराबर आ गया 1.6 गुणे 10⁻−19। टाइम दिया है हमारा 1/6.8 गुणे 10⁻15 सेकेंड, 10⁻15, ठीक। तो अब इसको हम, ये 1/, है तो ऊपर चला जाएगा, तो 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे 6.8 गुणे 10⁻15, ठीक। तो ये -19 -15 मतलब -4 हो जाएगा। तो 1.6 गुणे 6.8 गुणे 10⁻−4, ठीक। तो ये टोटल हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10.88 गुणे 10⁻4, ठीक। तब इसको हम फिर आगे लिख सकते हैं 1.088, ठीक, गुणे 10⁻−3, क्योंकि यहाँ से जब एक गुणा 10 का करेंगे तो 10⁻−3 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1.88 को हम लिख सकते हैं 1.1, 0 को 1 लिख सकते हैं, 88 है तो, गुणे 10⁻−3 आई आ गया एम्पियर में, ठीक। यही आएगा हमारा आई का वैल्यू, देख रहे हैं ऑप्शन सी सही है, ठीक। ऑप्शन सी, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओह, मतलब यही लास्ट क्वेश्चन था। तो अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो सीरीज ख़त्म हो गया। अब आगे कौन सा सब्जेक्ट लेके आना है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसे का न्यूमेरिकल लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर हुआ, इंडक्शन हुआ, इंडक्शन मोटर, ठीक, या फिर सर्किट, ठीक। ये सब अपना जो भी मतलब हम चाहिए, आप लोगों को सर्किट चाहिए तो सर्किट, ट्रांसफार्मर चाहिए ट्रांसफार्मर, इंडक्शन चाहिए इंडक्शन, या फिर कोई और सब्जेक्ट चाहिए उसका बता दीजिएगा, मैं आगे न्यूमेरिकल उसी का लेके आऊँगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में इसलिए बोलता हूँ कि जो बच्चा लास्ट में अगर देख रहा है मेरा वीडियो तो उसको अच्छा लग रहा है तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी सारी वीडियो उसके यहाँ तक पहुँचे। बाकी लोग आगे देख के छोड़ देते हैं तो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक। पहले पढ़ाई उसके बाद चैनल सब्सक्राइब या ना सब्सक्राइब, ठीक।